हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट पप्पू कुमार। मैं सीनियर एडवोकेट हाजीपुर सिविल कोर्ट वैशाली। मैं आज बात करूंगा कि यदि पूर्वज द्वारा बनाया गया ज़मीन हो या स्व अर्जित हो, स्व अर्जित भूमि जो खुद के कमाया हुआ पैसा से ज़मीन खरीदा गया हो, उसको स्व अर्जित कहते हैं। स्व अर्जित भूमि में वह स्वयं मालिक होते हैं, वह किसी को दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का कोई भी इस्तेमाल करना हो तो वह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका स्वामित्व है, जो उनका अधिकार है, वह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खरीदे हैं वही मालिक है, वही उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसका वह मालिक नहीं हो जाता। घर में जितने भी वारिस हैं सब उनका मालिक है, सबका उसमें समान हिस्सा भी है। बेटा हो, पोता हो, पोती हो, सबको समान अधिकार दिया गया, समान प्रॉपर्टी में हक भी दिया गया है। तो बात करते हैं आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं दो भाई है और एक भाई नावल्द है, मतलब उनके पास कोई बाल बच्चा नहीं है और उनके नाम से प्रॉपर्टी जो है स्वयं का अर्जित है, यानी कि वह खुद से केवाला ज़मीन लिए हैं, उनकी पत्नी केवाला ज़मीन ली और पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ जो प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें भी उसका अधिकार है और उनके पास कोई बच्चा नहीं है। तो एक भाई जिनके पास कोई बच्चा नहीं है और दूसरा भाई है जिनके पास बाल बच्चे हैं, और एक भाई जिनका बाल बच्चा नहीं है वह इस दुनिया में अब नहीं है। मान लीजिए भाई भी डेथ कर गए और जो उनकी वाइफ है वो भी डेथ कर गए, तो उसका जो भूमि है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसका उत्तराधिकारी उसका भाई होंगे, उसका भतीजा होगा, उसका बेटा बेटी होंगे। जो व्यक्ति डेथ कर गए उनके पैतृक संपत्ति का, स्व अर्जित संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसका भाई होगा। इसके लिए सबसे प्रथम आपको काम करना होगा कि भाई का और जो भाई के वाइफ है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा, उनके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और एक आवेदन लिख करके देना पड़ेगा कि मैं ही वारिस हूँ, फलना भाई है मेरा जिनका इंतकाल हो गया, चाहे निर्धन हो गया है, उनकी पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, हम ही उनका एकलौता वारिस हैं। और एक शपथ पत्र देंगे बना करके कि फलना दिनांक को जो है मेरा भाई का डेथ हो गया, उनके पत्नी का डेथ हो गया, माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और जितने भी ज़मीन है उसका विवरण देंगे, खाता खेसरा जो भी है स्वअर्जित है वो भी और जो पैतृक संपत्ति वो भी, सबका उसमें हिस्सा डिक्लेरेशन करके देंगे। और वह ज़मीन का जो है आप वारिस बनेंगे, आप कर्मचारी को देंगे, कर्मचारी जो है नया जमाबंदी बना देगा और आपके नाम से जमाबंदी खुल जाएगी और उसका मालगुजारी आप भरेंगे और आप अपने भाई के हिस्से और अर्जित प्रॉपर्टी का आप जो है उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो ये एक संक्षेप पे कई लोग पूछते रहते हैं कि भाई नावाल्द हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हम कैसे लें, हम उनकी प्रॉपर्टी हमारी कैसे होगी? तो उनकी प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। कई बार ऐसे ज़रूरत आते हैं सक्सेशन के लिए, अगर बहुत सारे लोग अगर दावेदारी हैं तो आप सक्सेशन में जाएंगे, उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह की ज़मीन से जुड़ा विवाद हो, उस पर सलाह लेना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8789950024। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।